बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा एक सिलसिला जारी है कि अहले सुन्नत की ख़यानतें, वो हमने मुख्तलिफ़ उलमा की ख़यानतें आपके सामने रख ली। मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी की, इस तरह शुएब अरनाऊत की, ज़ुबैर अलीज़ई साहब की, और आगे अहले सुन्नत देवबंद के जो आलिम हैं जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, उनकी ख़यानतें। आज मैं मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की एक और ख़यानत भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और उसमें भी आपको मालूम होगा कि मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब कितनी ख़यानत से काम ले रहे हैं यहाँ पे। ये मुस्तफ़ा अमनपुरी साहब की, यानी ये नहीं है कि इनको मालूम नहीं है, मालूम है इनको, अच्छी तरह पता है, खुद ही तहकीक कर रहे हैं। खुद तहकीक के बाद फिर जब वो फंस जाते हैं तो आते हैं नहीं नहीं ये रवायतों को उड़ा लो, पहले तहकीक हुई थी वो कुछ और, फिर जब फंस जाते हैं तो एक और तहकीक करके एक और बात करके जो है ना सामने पेश करते हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आपको मालूम होगा कि ये लोग कितने जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अहादीस के साथ कैसे खेलते हैं। सर, मैं वाकई अहले सुन्नत के आम लोग हैं, उनके लिए वाकई मेरा दिल दुखता है। वो बेचारे कैसे लोगों की वजह से जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये इन लोगों को शयूख कह रहे हैं, इन लोगों को उलमा कह रहे हैं, इन लोगों से दीन ले रहे हैं जो खयानत करते हैं, जो अपने वाहम गुमान और अपने मज़ाइम और अपने हवाए नफ्स की वजह से जो उन्होंने एक बातिल अकीदे बनाए हैं, उसकी वजह से अहादीस को जो है हदीस की दुश्मनी कर रहे हैं। बहुत सारी मिसालें मैंने मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी की रखी हैं। आज भी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, ये आप देखें। ये इनकी किताब है अस्सुन्ना। अस्सुन्ना किताब है किनकी? ये मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब। एक माहनामा है, मुख्तलिफ लोग उसमें आके इनके जो उलमा हैं वो अपने आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। मुदीर इसके जो है यानी प्रिंसिपल वो गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी है। इसके 17वें नंबर पे शुमारा भी आप देख सकते हैं कि ये झेलम पाकिस्तान से छपती है। ये यहाँ पे सफ़ा नंबर 26 पे क़ारिईन के सवालात। कौन है? गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब। गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब की तहक़ीक़ है सर, मैं वो आपके सामने पेश कर। ये 26 सफ़े से इनके जो है वो शुरू है। खुद गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब से जो सवालात पूछे गए हैं, इनके जवाबात इन्होंने दिए। अब आप देखें, ये सफ़ा नंबर 42 पे, सफ़ा नंबर 42 पे वो जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं, इनसे सवाल पूछता है कि मकाम हौअब पे, ये देखें, मकाम हौअब आयशा पर कुत्तों के भूंकने वाली हदीस कैसी है, रवायत कैसी है? रवायत है, लसनत किताबों में भी है, लसनत किताबों में है और सही सनदों से मौजूद है कि ये मकाम हौअब पे जो जनाब आयशा पे कुत्ते भूंके हैं, वो रवायत कैसी है? हर एक शख्स ने सवाल किया है, अब जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब 43 नंबर सफ़े पे जवाब। अब ये रवायत सही है। रवायत क्या है? ये ज़हीर अमनपुरी साहब कह रहे हैं ये रवायत सही है। तफसील मुलाहिज़ा फरमाएं। अब एक रवायत लेके आए कैस बिन अबू हाजिम से, रहमहुल्लाह भी कहते हैं, उनसे रिवायत लेके आए हैं। कितने जनाब आयशा तशरीफ लाई और रात के वक्त बनु आमिर के पानी पर पहुंची तो उन पर कुत्तों ने भूंकना शुरू किया। आपने इस्तिफसार किया, सवाल पूछा ये कौन सा पानी है? बताया कि ये हौअब का कुआं है। फरमाया मेरे ख्याल में मुझे यहीं से वापस जाना चाहिए। आपके साथ लोगों में से एक ने अर्ज किया नहीं, ये एक कौन है? ये भी इनके बड़े बड़े सहाबा हैं। नहीं, आप आगे तशरीफ लाएं ताकि मुसलमान आपको देख लें और अल्लाह ताला इनके माबैन सुलह करा दे। आपने फरमाया, यानी जनाब आयशा ने, एक दिन रसूलुल्लाह ने हमें अज़वाज मुतहरात को फरमाया था तुम में से किसी एक का क्या हाल होगा जब उस पर हौअब के कुत्ते भूंके। ये रिवायत गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब पेश कर रहे हैं मुस्नद अहमद, मुस्तदरक अला सहीहैन से, दलाइल नबुव्वह बेहक़ से, व सनदुहु सही। ऊपर भी क्या सही है, फिर यहाँ पे कहने सही, फिर आगे खुद तस्सीहात लेके आ रहे हैं कि इनके बड़े उलमा ने भी तस्सीह कहा है। इमाम इब्न हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। हाफिज़ ज़हाबी ने इसको कहा है कि ये सही, इस हदीस की सनद सही है। इब्न कसीर ने कहा है ये सनद सही बुखारी और मुस्लिम के शराइत पर है, लेकिन उन्होंने बयान नहीं किया है। अच्छा आगे बढ़े, इब्न हजर ने कहा इस हदीस के इमाम इब्न हिब्बान में हाकिम ने सही कहा, उसकी सनद सही बुखारी की शर्त पर है। यहाँ पे लेके आ रहे हैं कैस बिन नवाज से एक और रिवायत भी, एक दूसरी रिवायत। वो क्या है? आयशा ने कहा, आयशा ने बयान किया जब वो हौद के मकाम पे आए तो उन्होंने कुत्तों के भूंकने की आवाज़ सुनी और कहा मेरे ख्याल में मुझे वापस ही जाना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया था तुम में से कौन है जो जिस पर हौद के कुत्ते भूंकेंगे। इस पर ज़ुबैर ने उनसे अर्ज़ किया, देखिए वहाँ पे कहते हैं ना, एक शख्स ने कहा नहीं, ज़ुबैर ने अर्ज़ किया क्या आप वापस जाएंगी? शायद कि अल्लाह ताला आपकी वजह से लोगों के माबैन सुलह करा। मुस्नद अहमद, दलाइल नबुव्वह व सनदुहु। अब इस रिवायात पे जो अहले सुन्नत ने इश्कालात किए हैं उनकी भी जवाबात खुद दे रहे हैं मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब। ये देखें, अली इब्न मदीनी ने क्या कहा है कैस में, तो कैस बिन अबू हाजिम है, मुनकरुल हदीस है, फना मुनकर हदीस से रिवायत करते हैं। ये कौल जिक्र करने के बाद हाफिज़ ज़हाबी क्या कहते हैं, नहीं ये बात गलत है, बल ही साबित, ये रवायत साबित है। मिनहा हदीसु किला बिल हौ। कप्तान ने कहा है कि ये मुनकर है, तो मुनकर से मुराद कप्तान की क्या है? फर्द मुतलक है, यानी गरीब मुतलक, यानी मुतलक मुफरद रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से एक और रिवायत भी मौजूद है, और वो रिवायत क्या है कि रसूलुल्लाह ने अपने अज़वाज मुतहरात से फरमाया काश मुझे मालूम हो कि मैं तुम में से कौन चेहरे के ज्यादा बालों वाले ऊंट पर सवार होगी, हौअब के कुत्ते निकलेंगे और उनके उसके दाएं बाएं बहुत कत्ल गारत होगी, फिर वो बाल बाल बच जाएगी। मुस्नद बज़ार, सनदुहु सही। दो रिवायतें कैस बिन अबी हाज़िम से लेके आए, एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफू रिवायत लेके आए। तुक़तल अन यमीनिहा व अन यसारिहा क़त्ला कसीरा। एक और रिवायत में भी है कि उसके दाएं बाएं बहुत ज्यादा लोग कत्ल होने, बहुत ज्यादा लोग। इसकी भी क्या है? सनदुहु सही। ये सारी रिवायात की सनदें सही है और मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब इसकी सनदों को सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि इसके सारे रावी सही हैं। हाफिज़ बिन हजर अस्क़लानी कहते हैं कि
इसके सारे रावी सही। फिर एक और एतराज हुआ है कि यह हदीस मुनकर है, अबू हातिम राजी और ज़ुरानी ने कहा है, और इसके अलावा दूसरी किसी तरीक़ से वारिद नहीं है। अब इसका जवाब भी ये दे रहे हैं कि हाफिज बर ये रिवायत जिक्र करने के बाद कहते हैं हादिल हदीस मिन अलामिन नबुव्वतिही, ये नबी मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की नबुव्वत की निशानियों में से है। व इसाम इब्न कुदामा सिक़ा व तारिक़ुल असनाद अशहर मिन अन युहताज लिज़िक्री, कि सनद जो है बिल्कुल मशहूर है, जरूरत नहीं है कि आप सनद पे कोई जो है ना सनद की तस्सीह किसी को साबित करें, कोई नहीं, बहुत मशहूर है। बाकी सनद इतनी मशहूर है कि वो मुहताज बयान नहीं है। हम कह रहे हैं इसके ऊपर इश्काल क्या है कि उस इश्काल से हमें कोई गरज नहीं है कि ये बाज़ लोग कहते हैं कि ये जनाब आयशा की अज़मत के खिलाफ है फलां। इसके बारे में अल्लामा अल्बानी ने क्या कहा है? अल्बानी ने कहा कि देखिए जनाब उम्मुल मोमिनीन को ये ज़ैब नहीं देता था कि वो आगे चली जाए, उनको वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई। हो क्या है, बस ये तो मासूम नहीं है, शिया जैसे अपने इमामों को मासूम मानते हैं, हम इनको मासूम नहीं मानते, फलां इनका खुरूज गलती पर मबनी है। इसलिए जब उन्हें मालूम हुआ कि हौब के बारे में रसूलुल्लाह की पेशगोई, तो उन्होंने वापसी का इरादा किया, लेकिन ज़ुबैर ने उन्हें यह कहकर वापस का इरादा छोड़ने पर कायल कर लिया कि शायद आपकी वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों में सुलह करा दे। इसमें भी शक नहीं है कि ज़ुबैर भी अपने इस इज्तिहाद में खता पर, वो जो गई वो भी इज्तिहादी गलती में, वो जो उसको रसूलुल्लाह की हदीस सुन के वापस जाना चाहिए जो रोक रहा है वो भी इज्तिहादी खता पर है। बहरहाल ये अब देखें कि वो खुद कहते हैं जिनके माबैन सैकड़ों लोगों का खून बहा, बिलाशुबा सीधा आयशा का इज्तिहाद इस मामले में खता पर मबनी था और इसके बहुत सारे असबाब और वाज़ेह दलाइल। ठीक है, अब देखिए खुलासा, ये हासिल कौन बयान कर रहा है? ज़हीर मनपूरी साहब। मकाम हौअब पर सैयदा आयशा कुत्तों के भूंकने वाली हदीस सही है। यहाँ पे इस आर्टिकल में आपने देखा कितनी दफा ने कहा यह हदीस सही है, सही है, सही है। इस हदीस से उम्मुल मोमिनीन की शान और उनकी मकाम में कोई फर्क नहीं आता। लोगों को कत्ल कर दें, दाएं बाएं कत्ल गारत हो जाएं और रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के बाद, उनको याद आने के बाद फिर भी आगे चलती रहे, जंग हो जाएं, लोग कत्ल हो जाएं, मकाम में कोई कमी नहीं आती। क्योंकि हम मुजतहिद जब इज्तिहाद करते तो सही होने की सूरत में उसे अल्लाह ताला की तरफ से 2 अजर और गलत होने की सूरत में 1 अजर जरूर अता किया जाता है। हमें अभी इज्तिहाद और कितने अजर मिलते हैं, अजर नहीं मिलते। आप लोगों को कत्ल करें, मुसलमानों को कत्ल करें, हजारों लोगों को कत्ल करें, दाएं बाएं तरफ बहुत सारे लोग कत्ल हो जाएं, कोई मसला नहीं है। खैर, ये तहकीक तो जनाब ने पेश की कि हदीस सही है। अब जनाब को एक और जगह पे अंदाजा हुआ कि ये क्या बड़ी गलती की है जनाब ने, और क्यों कहा है कि ये सही है। अब इस हदीस को ज़ईफ करेंगे क्योंकि शिया तो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। भाई रसूल ने फरमाया था कि इन पर हौअब के कुत्ते भूंकेंगे। जनाब आयशा को याद भी आई ये हदीस, फिर वापस जाना चाहा, मगर एक और सहाबी उसने भी इज्तिहादी गलती की, उसकी बात मान के आगे चली गई और बहुत सारे लोग भी कत्ल हुए। इससे तो शिया इस्तेदलाल करते हैं। शिया तो कहते हैं कि भाई ये तो नस के मुकाबले में कैसे इज्तिहाद है, नस मौजूद है, रसूलुल्लाह की मुज़म्मत मौजूद है, कौन सा इज्तिहाद है। तो अब क्या करते हैं, चलें हदीस को ज़ईफ साबित करते हैं। भाई अपनी हदीस है, अपनी मर्जी, अपनी किताबें, अपना दीन है। क्या हुआ, ये अपनी मर्जी से हदीसों को ज़ईफ करते हैं, हदीसों को सही साबित करते हैं। यानी कितनी मिसालें मैंने दी हैं आपके सामने कि ये लोग हदीस के साथ ऐसे खिलवाड़। अब इस हदीस को ज़ईफ साबित, ये भी गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर मनपूरी साहब की किताब है दिफा-ए-सहाबा। अब यहाँ पे दिफा है, वहाँ पे चूंकि इनसे होगी बात और शायद ये मुतवज्जे नहीं थे, अल्लाह ताला ने जो है ना वो इनके हाथों से कलम से वो हकायक लेके खुआए अल्लाह ताला। अब यहाँ पे फंस गए हैं। यहाँ पे जो है वो बता रहे नहीं, हमने सहाबा का दिफा करना है तो सहाबा का दिफा करने में न हदीस को देखेंगे, न कुरान को देखेंगे, न रिवायत को देखेंगे, न तारीख को देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, मुहद्दिसीन को देखेंगे। मुहद्दिसीन जो कुछ कहें बस वही। कुरान को भी साइड में रखिए, हदीस को भी साइड में रखिए। अच्छा कैसे साइड में रखिए? कुरान के अल्फाज और कुरान के आयात के माना चेंज करें, हदीसों को तज़ईफ करें, ये अपना काम है भाई, हदीसों की तज़ईफ करके साइड पे रख लें। अब दिफाए सहाबा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर मनपूरी, यहाँ पे सफ़ा नंबर 380, आयशा पे कुत्तों का भूंकना, वहाँ क्या कहा था, कितनी दफा कहा था, सही है। मकाम हौअब पे से आयशा पे कुत्तों के भूंकने वाली रवायत क्या है? ये रवायत 2 सहाबा से मरवी है, दोनों रवायत ही मुनकर और ज़ईफ है। मुनकर है सर। ओ भाई इब्ने हिब्बान ने कहा है, इब्ने कसीर ने कहा है, ज़हाबी ने कहा है, फलां ने कहा है, फलां ने कहा है, वहाँ पे तो सारा जो है ना आपने रख लिए और फिर आखिर में आपने कई दफा 3-4 दफा खुद भी आपने कह दिया कि ये सही है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की भी सही है, कैस बिन हाज़िम की भी सही है, फलां भी सही है, इसने भी कहा सही है। ये यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे मुनकर है। ये रिवायत क्या है? ये मुनकर है यानी ज़ईफ। अब आप देखें वही रिवायत लेके आते हैं, हदीस आयशा की हदीस, वही रिवायत, यानी वहाँ पे जिसके बारे में कह रहे थे ना कि सही है, वो वही बात के रात के वक्त बनु आमिर के पानी पे पहुंचेंगे तो कुत्ते भूंकने लगे फलां। अच्छा यहाँ पे भी अंदाजा करें, यहाँ पे भी वो सारे तसीहात नकल कर रहे हैं। इब्ने हिब्बान ने सही कहा है, ज़हाबी ने सही कहा, इब्ने कसीर ने सही कहा, इब्ने हजर ने सही कहा, सयूती ने सही कहा, इब्ने दाहिया ने कहा है कि ये हदीस रोशन सुबह से ज्यादा मशहूर। बिल्कुल, यानी इस पे कोई एतराज, लेकिन जनाब ने यहाँ पे क्या करना है, जायजा। अब यहाँ पे अपना जायजा दे। ये हदीस मुनकर है, ये कैस बिन अबी हाजिम की मुनकर रिवायत। अच्छा क्या बात। इमाम अली इब्न मदीनी से पूछा गया शाहिद अल जमल अमला, कि कैस बिन अबी हाजिम ने जंगे जमल में शरीक थे या नहीं, तो फरमाया नहीं वो शरीक थे। ये अली इब्न मदीनी को वही आई, उसके पास दलील क्या है जनाब, कि वो कह रहे हैं कैस बिन अबी हाजिम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। भाई कैस बिन अबी हाजिम जंगे जमल की रिवायत नकल कर रहा है, तो अली इब्न मदीनी के पास क्या दलील है, किस दलील के तहत ये कह रहा है
कि वहाँ पे मौजूद नहीं था। इसलिए तो कह रहा हूँ, ये कहते हैं हदीसों को साइड पे करें, आयात को साइड पे करें, सब कुछ आगे मुहद्दिसीन, क्योंकि मुहद्दिसीन कैसे, इनके जो मुहद्दिसीन थे वो यूं, उन्होंने अब इन हदीस को साइड पे लगाने के लिए कह दिया कैसे इब्न हाज़िम तो जमल में मौजूद ही नहीं था। क्या दलील है जमल में मौजूद नहीं था जनाब? कोई दलील नहीं, बगैर दलील। अली इब्न मदीनी ने कहा है, अली इब्न मदीनी तुम्हारा नबी है, पैगंबर है तुम्हारा, उन्होंने जो कुछ कहा है बस मान लो। ये आगे आप देखिए फिर कहते हैं कि हाफिज ज़हबी ने यहाँ इस हदीस को साबित करार देना, हाफिज ज़हबी का साबित करार देना मुतक़द्दिम इमाम के मुकाबले में कबूल नहीं है। अली इब्न मदीनी मुतक़द्दिम है, ज़हबी बात के हैं तो कबूल नहीं है। और भाई आपने यहाँ पे पहले उसमें इन्हीं हवालों के जवाब दिए हैं। हाफिज ज़हबी ने इसको सही कहा है तो ये ठीक। अभी इस तहकीक में चूंकि शिया के उसमें आए हैं, शिया इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं तो फौरन कहते हैं नहीं हाफिज ज़हबी ने अगर कहो तो जरूर। वहाँ पे कहते हैं हाफिज ज़हबी ने कहा है कि रवाया साबित है, ये साबित है। यहाँ पे कहे नहीं ज़हबी की बात नहीं मानेंगे, हाँ वही अली इब्न मदीनी की बात मानेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी है, ये जहाँ पे जो बात इनको अच्छी लगे उठा के उससे इस्तेनाद करते हैं, फिर उसी बात के खिलाफ एक दूसरी जगह पे इस्तेनाद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये फिर हदीस से हज़रत अब्बास के भी लेके आए हैं। आगे आप देखिए इनका खुलासा, मकाम हौअब पे सैयदा आयशा पे कुत्तों की भूंकने वाली हदीस मुनकर है। बाज लोग इस मुनकर रिवायत को सैयदा आयशा की अजमत के खिलाफ पेश कर, उनकी ये रविश सरासर गलत। यानी अगर आप ये रिवायत के जैसे खुद मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी ने अपने तहकीक में सुन्ना में कई मकामात पे सही कहा और एक एक इश्काल का जवाब दिया कि ये हदीस सही है, और खुद ही उलमा की तस्सीहात भी नकल की, उससे अगर आप इस्तेदलाल करेंगे तो ये इस्तेदलाल आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप शिया है, आप हज़रत आयशा की तनक़ीस करेंगे, लिहाजा सही हदीस को मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब गलत साबित कर सकते हैं, ज़ईफ़ साबित कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब आप यहाँ पे लोगों के साथ दजल कर रहे हैं, लोगों के साथ ख़यानत कर रहे हैं। खुदा के लिए लोगों को गुमराह मत करो, जो दुरुस्त बात है वो करो, वो बेहतरीन बात है कि जो ठीक आप जिस तहकीक में पहुंचे अमानतदारी के साथ वो लोगों के सामने पेश करो। क्यों आप ये ख़यानतें कर रहे हैं? मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब आपके उस्ताद जनाब वैर अली ज़ई साहब ने भी इस हदीस को सही कहा है, वीडियो भी मौजूद है। मैं आपके सामने ये वीडियो रखता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए, ये वीडियो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये क्या कह रहे हैं। और ये सही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मेरी बीवियों में से कौन सी बीवी है जिस पर हौअब के कुत्ते भूकेंगे। ये सही हदीस कहते थे, नबी करीम ने फरमाया मेरी बीवी में से एक बीवी जिसके ऊपर हौअब के कुत्ते भूकेंगे। जब आशस्नी का अपने साथियों के साथ लड़के के साथ जा रही थी हौअब से, तो वहाँ कुत्ते भूके बहुत ज्यादा। ये गैब की खबर पूरी हुई साबित हुई। हाँ, ये गैब की खबर है, गैब की खबर पूरी हुई साबित। मेरे भाई, आपके तमाम उलमा, आपके तमाम मुहद्दिसीन, आपके इब्न हजर जैसे लोग, ज़हबी जैसे लोग, इब्न कसीर जैसे लोग, और खुद आपके उस्ताद, और फिर खुद आप अभी तक इस हदीस को सही कहते आए। अब जब शियों ने आपको मालूम हुआ, शियों ने तो बहुत पहले से इस्तेदलाल किया, अभी आपको मालूम हुआ कि शिया तो इससे इस्तेदलाल करते हैं, क्या कहा भाई ज़ईफ़ करना इनके अपना काम है, इनके हाथों का खेल है। ये किसी हदीस को ज़ईफ़ भी साबित करते हैं, किसी हदीस को सही भी साबित कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने बस सिर्फ अपनी मनमानी हदीसें इनके सामने पेश करनी है कि उनको ये सही साबित करें, अपनी मनमानी हदीसें पेश करनी है कि उनको ज़ईफ़ साबित करें। बाकी काम वो मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब हैं कि हैं, वो बहुत आराम से जो है वो इसको सही और ज़ईफ़ साबित कर सकते हैं। इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।